हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमारे वेबकैम को ओपन करना हो तो किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। प्योरली जावास्क्रिप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए हमें पहले तो चाहिए HTML का वीडियो एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वीडियो एलिमेंट के अंदर ही हम लोग जो हमारा स्ट्रीम होगा, यहाँ पे जो वेबकैम ओपन होगा और जो अपना डेटा डिस्प्ले कर रहा होगा वो हम दिखाएंगे। इस वेबकैम की एक मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, लेट्स से वीडियो नाम से। आप पे डिपेंड करता है, जिस भी नाम से आप आईडी लेना चाहें ले सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग डाल देते हैं हम, SCRIPT, इस तरीके से। और मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी मेरा पेज लोड हो वही टाइम पे सारा कुछ आ जाए। तो सबसे पहले इस आईडी को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट वीडियो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी था इसलिए डायरेक्टली मैं इसको आईडी से यहाँ पे मेरा जो है हिट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर आपने देखा हो कि जब भी हमारा वेबकैम ओपन होता है तो क्या होता है, हमारे ब्राउजर में हमें एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है अलाउ का। जब हम अलाउ कर देते हैं उसके बाद ही हमारा जो कैमरा ओपन होता है और हमें इमेज डिस्प्ले करता है वो तब चलता है। पर वो कब होता है? जब मैं अलाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूं। अगर मैंने अलाउ के बटन पे क्लिक नहीं करा तो हमारा वो ऑपरेशन नहीं चलता। अब ये जो अलाउ का बटन है ये यूजर ने क्लिक करा है नहीं करा है, इसके लिए हमारे पास नेविगेटर के अंदर एक मीडिया डिवाइसेस करके ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे चेक करें इसे? console.log और हम यहां बोलेंगे नेविगेटर मैंने आपको बताया था डॉट मीडिया डिवाइसेस। कंसोल किया है मैंने इसे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट और एक बार कंसोल में देखते। अब ये डिवाइस मेरे पास आ रहा है। अब ये कब बनेगा आपके पास? ये तब बनेगा जब यूजर ने इसको इनेबल किया होगा। किसको? गेट यूजर मीडिया। तो जब यूजर इनेबल करेगा तभी हम यहां पे एक कंडीशन डालते हैं और हम डालेंगे इफ दिस थिंग। अगर ये इनेबल है तभी हम इधर आएंगे, एल्स में हम कंसोल में डाल देते हैं कुछ भी, console.log नो, और यहां मैं कर देता हूं नो, और यहां मैं कर देता हूं console.log यस। अब आप डिफरेंस देखिएगा क्या होता है। हमारे पेज में हिट करा हमने तो फिलहाल यहां पे यस आ रहा है, मतलब अभी तक मेरा जो ब्राउजर में कंसोल है वो बराबर इनेबल है। ठीक है जी, इधर चलते हैं हम लोग फिर से और एक काम और करते हैं कि मैं ये पेज को एक बार बंद करके दोबारा एक बार ऑन करता हूं और दोबारा इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। यस हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यस में मतलब ये वाली प्रॉपर्टी में हमें हमारा जो कैमरा है उसको इनेबल करना पड़ेगा कि कैमरे का डायलॉग बॉक्स आए। उसके लिए हमारे पास ये जो हमने बनाया है इसी में हमें एक बेसिकली यहां पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? वीडियो ट्रू। और मैं इसको बंद कर देता हूं। अब ये क्या करेगा देखिए, जैसी मैंने हिट करा अब देखिए, अब इसने बताया कि ये फाइल कैमरा यूज करना चाहती है। अलाउ कर दिया तो ये हमारा इस पर्टिकुलर कोड में चला गया, और अगर मैंने हिट करने के बाद ब्लॉक कर दिया तो फिर यहां पे एक एरर आ जाएगी। अब वो एरर को कैसे रिजॉल्व करना है वो हम लोग दोबारा देखते हैं इसे। चलिए इधर आ गए हम लोग, हमारा जो डिटेक्ट करने का काम था वो यहां पे हो गया। कैमरा एटलीस्ट हमारा जो अलाउ का ऑप्शन है वो हमारा आने लगा। इसके बाद हमें बोलना है कि जब हमने ऑप्शन अलाउ कर दिया डॉट देन, जब हमने ऑप्शन अलाउ कर दिया वो टाइम पे जो ऑप्शन अलाउ हुआ है और उससे जो डेटा मिलेगा उसको एक s नाम के वेरिएबल में लेंगे और यहां पे इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे। एक बार मैं पहले आपको console.log s को करके दिखा देता हूं। यहां पे पहले हम चलेंगे, हिट करेंगे और अलाउ करेंगे तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी मुझे मिली s की। अब इसमें से जो डेटा है वो हमें मिलता है स्ट्रीम का। तो मुझे क्या बोलना है कि इस वीडियो के टैग में मेरा वो डेटा पास कर दिया जाए, कौन सा? जो स्ट्रीम, यानी कि ये s में मुझे यहां पे मिलता है। तो हम बोल सकते हैं src ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
यस, एक बार चलेंगे, हिट करेंगे, अलाउ आया, अलाउ पे क्लिक करेंगे, कैमरा आना चाहिए था, शो कंट्रोल, ओके मैंने एक्चुअली में ऑटो इनेबल नहीं किया। देखिए जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मेरा वेब कैम बराबर चलने लगेगा। तो मैं इसको बंद करता हूं और एक बार यहां पे ऑटो प्ले इनेबल कर देता हूं। ट्रू, चलेंगे एक बार, अभी देखिएगा जैसे ही मैंने हिट करा, जैसे ही मैंने अलाउ करा, तो अब ये जो वेबकैम है मेरा यहाँ पे परफेक्टली तरीके से चलने लगा। चलिए एक बार इसको बंद करते हैं, फिर से चलते हैं। अब ये तो कब चलने लगा, जब मैंने अलाउ करा, पर जब मैं अलाउ नहीं करता तब क्या होता है, तब हम लोग चलते हैं और एक डॉट करके, ये जो हमारा बंद हो रहा है यहां पे मैं डॉट करके एक और डाल देता हूं, कैच, कि जब मेरी एरर आएगा, फंक्शन और पैरामीटर में एरर ले लेते हैं हम लोग और यहां डाल देते हैं, और कंसोल डॉट लॉग में मैं एरर डाल देता हूं, लॉग ई आर आर। एक बार चलते हैं, अभी हम लोग आए, हमने लिंक को हिट करा, एक बार मैं कंसोल पे चलता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं, कंसोल पे आए और कहाँ गया, कंसोल पे आए, ब्लॉक पे क्लिक करा। जैसे ही ब्लॉक पे क्लिक करा तो देखिए इसने बताया कि ये जो पर्टिकुलर है एरर आ रहा है, मतलब परमिशन डिनाई यूजर ने करा है। परमिशन डिनाई करा है तो ये चलेगा ही नहीं। दोबारा हिट करते हैं और जैसे ही इस बार हम अलाउ पे क्लिक कर देंगे तो जो कैमरा है हमारा वो हमारा बराबर तरीके से चलने लग जाएगा। बंद कर देते हैं, फिर से कोड में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कैमरा को, जो वेबकैम है हमारा, उसको डिटेक्ट करके ब्राउजर पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ये वीडियो की अगर आप अच्छे से CSS बना देंगे, हाइट विड्थ सेट कर देंगे, तो थोड़ा आपका अच्छे तरीके से चलने लगेगा, पर मेरा जो मेन फोकस था वो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने में था। अब इसका यूज क्या है, इसके बहुत सारे यूज हैं जो आगे हम लोग देखेंगे जरूर। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो कैप्चर हुआ है, जो इमेज, जो वीडियो दिख रहा है, उस वीडियो की फोटो खींचनी है। मतलब जब मेरी वेबकैम पे, यहाँ पे मेरा वेबकैम ओपन था, मेरे पास एक नीचे बटन हो, जैसी बटन पे क्लिक करूं तो हमारी जो इमेज है वो कैप्चर हो जाए। इस तरीके की चीजें कर सकते हैं हम लोग, जहां पे हमें वेबकैम हमारा ओपन कराना पड़ता है। इस वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं वो कैप्चर वाला फीचर भी यहाँ पे डाल के दूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं हमें तो डेफिनेटली वो भी एक हम लोग वीडियो यहाँ पे बना लेंगे। मोर ओवर आप लोगों को समझाने के लिए था प्रोसेस की, जो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं उनको कैसे हम लोग और आगे एडवांस लेवल में यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग वेबकैम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी इसी तरीके के मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।